हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। आप मैं सुबह के अभी ना 5 बज रहे हैं, अभी 5 नहीं बजे हैं, बजने वाले हैं। तो मैं आज थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ना, कभी 5:10 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 5 बजने से पहले ऐसे ही उठ जाती हूँ मैं। तो अभी ना अंधेरा है, देखिए गाइस। अभी इधर दिख रहा था ना, अभी पहला वाला दिखाई थी ना, उसमें तारे वारे दिख रहे थे। फिर थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं गई थी ना बाहर, तो दिखाई थी ना, तो उसमें थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था। फिर सारे काम करने के बाद मैं नहा धोआ के आ गई थी पूजा करने के लिए। फिर मैं धूप आरती की हूँ, फिर भगवान को भोग चढ़ा रही हूँ ना। अभी दूध दूध का भोग चढ़ाई हूँ, दूध का मिष्टी का ये सब चढ़ा दी थी। तो थोड़ी देर बाद ना फिर फल भगवान जी को खिलाई हूँ, लड्डू गोपाल जी को। सब कुछ करने के बाद मैं ना अभी पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं सीधा जाऊँगी किचन में, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो देर होने लगती है। मैं पूजा करने में लग गई हूँ, बच्चों को जगा दी हूँ कि तब तक अपना फ्रेश वगैरह होंगे, तब तक मैं फटाक से चली जाऊँगी किचन में ना। नाश्ता वास्ता जल्दी से बना दूँगी। 7:30 पे वैन आ जाती है ना, तो जल्दी होता है। छोटा वाला तो जल्दी नहीं उठ पाता है, तो उसको करवाना पड़ता है ना सब, तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। आर्यन तो अपने आप से कर लेता है, पर वो नहीं कर पाता है, उसको नहलाना पड़ता है। तो मैं इधर जल्दी से आ जाती हूँ ना किचन में, कि मेरा नाश्ता बन जाएगा ना, तब तक मैं उसको जल्दी से ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी। और फिर कपड़े वपड़े पहनाने होते हैं ना, यूनिफॉर्म डालने होते हैं, और उसको खिलाना पड़ता है, टिफ़िन रखना होता है ना। सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड जी चले जाते हैं ना, तब बहुत थोड़ा बहुत, पहले बच्चे चले जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। उनका वैन आने में रहता है ना, कि कहीं वैन छूट ना जाए। और हस्बैंड जी का क्या होता है, वो तो देर से जाते हैं ना, 10 बजे जाते हैं, तो उनका कोई वो जल्दी नहीं होती है। सिर्फ बच्चों का ही जल्दी हो जाता है सुबह। तो इसलिए मैं ना जल्दी आ जाती हूँ। अब करने वाले हो ना, कि मैं इधर नाश्ता पानी कर रही हूँ तो बच्चे उधर अपने आप से कर ले, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। जब दोनों देखना पड़ता है ना, तो इसमें दिक्कत होने लगती है, कि नाश्ता पानी भी बनाओ बच्चों के लिए, और टिफ़िन वगैरह रखना होता है, बोतल भरना होता है। फिर बच्चों का कपड़े लेकर आओ, उनके शूज़ वूज होते हैं ना, उसको पॉलिश करो, नहीं तो गंदे हो जाते हैं ना शूज़, पहन के जाते हैं, धूप मिट्टी उट्टी लग जाती है, तो उनको पॉलिश करना होता है, उनको नहलाना खिलाना, उनके बैग पैक करने होते हैं, रखने होते हैं, टिफ़िन वगैरह सब कुछ चेक करना होता है ना, कि पेंसिल वगैरह है उनमें कि नहीं है, रेजर शार्पनर, कहीं ट्यूशन जाते हैं तो ले जाते हैं, कहीं खो ना दें, तो वो सब चेक करना हो जाता है ना। तो ये सारे तो ना मैं रात में ही कर लेती हूँ, कि बैग वैग उनका पैक करके क्या सुबह ले जाना है, किस दिन क्या वो ले जाना होता है ना, तो ये सब टाइम टेबल दिए होती हैं मैम, उसी अकॉर्डिंग मैं ना उनका बैग पैक करके रात में ही कर देती हूँ। पर जूते वूते पॉलिश करने होते हैं ना, मैं रात में नहीं, सुबह ही करती हूँ। तो सबसे पहले पूजा वूजा करके उठती हूँ ना, फिर वो सब करके फिर किचन में ही आती हूँ सबसे पहले। तो मेरा उधर मैं सब्जी, भिंडी की सब्जी बना दी थी, चाय बना दी थी ना पहले मैं। हस्बैंड जी को चाय चाहिए थी, तो मैं उनको पहले दे दी थी चाय बना के। फिर इधर ना मैं बना रही थी सब्जी, छौंक दी हूँ, इधर पराठे सेक रही हूँ। आर्यन नहा रहा है अभी, बन जाएगा ना, फिर मैं जाऊँगी उसको नहला दूँगी, यूनिफॉर्म वगैरह डाल दूँगी, फिर दूँगी ना, तब तक वो थोड़ा बहुत खाएगा, तब तक मैं फटाक से टिफ़िन रख दूँगी। आज थोड़ा बहुत तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना, कि हल्का फुल्का ना पेट में दर्द होने हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत आराम, बच्चे जब चले गए थे ना, तब थोड़ा बहुत आराम करने के बाद फिर मैं ना काम करना चालू की हूँ। और फिर मैं काम करने के बाद मैंने आज देर से, आराम से करती हूँ ना, जब बच्चे नहीं रहते हैं तो फिर मैं कोई काम होता है ना तो बहुत आराम से करती हूँ। और काम करने में ना मुझे बोरियत नहीं होती है, कि मुझे अभी ये करना है, वो काम, ये तो सोच में आता है ना, मुझे अभी ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, लेकिन ना मैं सारे काम ना शौक़ से करती हूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है। फिर मुझे ये बोरियत नहीं होती है ना, कि इतने काम हैं, ये है वो है, ये नहीं बोरियत लगती है मुझे।
बस दिमाग में ये चलता है ना, अभी ये काम ख़त्म करूँगी, वो ख़त्म करूँगी, अभी ये भी करना है, वो भी करना है, ये मन में चलता रहता है ना। सारे काम करती भी रहती हूँ, सोचती भी रहती हूँ कि अभी मतलब ये भी करना है, मतलब यही सोचती रहती हूँ ना कि कोई गंदा काम है, मतलब ये जैसे अभी कपड़े धोने हैं, बच्चों को मतलब टिफ़िन उफ़न दे रही थी ना, तो यही लग रहा था पीछे से अभी बच्चे को नहलाना है, ये करना है, जल्दी ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, ये मन में चलता रहता है। बाकी मुझे काम करने में ना अच्छा लगता है। हमारा मशीन मतलब ठीक था, लेकिन फिर भी ना मैं सोची थोड़ा बहुत कपड़े थे तो मैंने कहा हाथ से मैं भी धोती रहती हूँ, मशीन से भी धोती रहती हूँ। टाइम था तो मैं हाथ से ही साफ़ कर ली थी। सारे कपड़े मतलब सूख गए, मतलब आई थी ना छत पे सुखाने के लिए, सारे मैं तार पे डाल दी हूँ। मतलब हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है, देखती हूँ अगर कपड़े रुकते हैं कि मतलब गिर जाते हैं। हमारा सारा काम ख़त्म हो गया है, मतलब झाड़ू पोछा कपड़ा सब, बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। अब सारा मतलब खाना बनाना है, अभी थोड़ी देर ना बैठ के मैं आराम कर लूँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी। अभी मतलब 10 बज रहे हैं, मैं आपको दिखा रही। बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं तो मतलब टाइम लगता है ना काम करने में, मतलब बच्चे भी रहते हैं पीछे पीछे लगे रहते हैं। तो फाइनली मेरा सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। अब थोड़ी देर ना आराम करने का टाइम है। अभी आराम करने के बाद मैं ना खाना बनाऊंगी। आज मैं ना खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी का ना तबीयत ख़राब है, तो और मेरा भी मतलब थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं ना कुछ भारी नहीं बनाऊंगी। उन्होंने बोला था कि मैं खिचड़ी खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। तो खिचड़ी बनाना है ना तो मैं आराम से बनाऊंगी, क्योंकि गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे ना तो फिर थोड़ी देर मैं ना रेस्ट वेस्ट करने के बाद सीधा आ गई थी किचन में। मैं ना खिचड़ी बना रही हूँ, आप लोग को पता होगा तो पता होगा, नहीं तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। चावल डाली हूँ और मतलब बहुत चावल थोड़ा ही पड़ता है, और फिर ना उसमें खड़े उड़द के मतलब दाल होते हैं ना, मतलब दाल होते हैं, खड़े उड़द नहीं होते हैं, उड़द के दाल होते हैं। अदरक मतलब घिस के डाल दो थोड़ा सा, और फिर ना उसमें नमक डाल दो, अच्छे से पका लो। पक जाए ना तो उसमें तड़के लगा दो अच्छे से, फिर उसको मतलब खाया जाता है। मैं इधर चोखे लगाने जा रही हूँ। आलू मैं पहले उबाल के रख ली थी, टमाटर भून रही हूँ। अगर टमाटर भून जाएगा ना फिर मैं धनिया पत्ते बीन रही हूँ। धनिया के पत्ते में ना धो के सुखा के मतलब पानी थोड़ा बहुत निकाल देती हूँ, मतलब पॉलीथीन में बांध के रखूँ ना तो सड़ ना जाए। तो सब करने के बाद फिर मैं उसका चोखा बनाऊँगी। तब तक मैं धनिया पत्ती बीन रही थी, दूध आ गया था हमारा, तो फिर मैं दूध खाली कर रही हूँ। मैंने कहा इधर ये चूल्हे पे दूध चढ़ा दूँगी तो फिर जल्दी से हो जाएगा। मेरा फाइन खिचड़ी मतलब बन के थोड़ा बहुत तैयारी है, बस थोड़ा ही टाइम था मतलब कि दे दूँ। फिर मैंने चोखे लगाने के बाद फिर मैं फाइनली खिचड़ी निकाल दूँगी। बच्चे भी नहीं है ना, मैं और हस्बैंड जी हैं। हस्बैंड जी का तबीयत नहीं ठीक था ना, तो मैंने कहा, वो बोले थे खिचड़ी ही खाने के लिए, तो फटाक से मैं ना खिचड़ी ही बना दी। मैंने कहा खिचड़ी ही खा लो, मतलब जैसे मसाला वाले चीज़ मत खाओ, भारी खाना मत खाओ, हल्का फुल्का ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा ही है। तो इसलिए मैं खिचड़ी बनाई हूँ। मेरे बड़े वाले बेटे को खिचड़ी एकदम नहीं पसंद है, लेकिन देखती हूँ अगर खाएगा तो खाएगा। मैं तो पराठे भी बनाई थी ना सुबह, तो पराठे सब्जी भी हैं और खिचड़ी भी है, तो वो खाएगा तो 1-2 चम्मच खा लेगा, नहीं तो पराठे सब्जी खा लेगा। मैं पराठे इसीलिए मैं ना उसके लिए पराठे सुबह ही बना ली थी। मैंने कहा पता नहीं खाए, खिचड़ी उसे पसंद ही नहीं है ना, तो पराठे बना के रख ली हूँ कि वो मतलब उसको पराठे सब्जी दे दूँगी। खिचड़ी मन करेगा तो 1-2 चम्मच खा लेगा। फिर मैं खिचड़ी निकाल ली हूँ और मतलब चोखे लगाई थी और अचार सारे मतलब निकाल के मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ। वो खाएंगे, फिर मैं ना भगवान जी को भोग चढ़ाऊँगी। पहले भगवान जी को भोग चढ़ा देती हूँ ना, फिर मैं देती हूँ। सबसे पहले भगवान जी को खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। तो सब खाना वाना खाने के बाद फिर मैं, बच्चे आ गए थे ना तो थोड़ी देर बाद फिर ये शाम का टाइम है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। मैं कहा चाय बना के सबको पिला ही देती हूँ पहले, फिर बच्चों को अभी ट्यूशन भी जाना है। अभी बच्चे मतलब खेल रहे हैं, वो मतलब स्कूल से आते हैं ना तो घूमते टहलते हैं, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। फिर मैं उनको ना कपड़े वपड़े पहना के ट्यूशन मतलब भेज देती हूँ। चाय पानी हो गया था, बच्चों को मैं ट्यूशन भेज दी थी। मैं कपड़े फोल्ड करने में लग गई थी, छत से कपड़े लाई थी मैं। मतलब कपड़े इस समय ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं,
धूप ही होता है ना इतना तेज़ से, हवा भी बहुत तेज़ चलता है, तो एक तरफ डाल के आओ ना, एक तरफ जाओ तो सारे कपड़े सूखे रहते हैं। तो मैं मतलब कपड़े पूरे शाम तक नहीं पड़े रहने देती हूँ, मैं जाके थोड़ी देर बाद कपड़े सारे उठा लाती हूँ कि धूप में सारे कपड़े जल जाएंगे। तो इसलिए मैं ना पहले ले आती हूँ। तो जो कपड़े प्रेस करने होते हैं ना, तो उसको मैं एक साइड में कर देती हूँ, और जो बच्चों को डेली मतलब यूज के होते हैं ना, उनको मैं बहुत ही कम प्रेस करती हूँ। कितना कपड़े प्रेस करूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, बोरियत होने लगती है मुझे ज़्यादा कपड़े प्रेस करने में। मैं अपने डेली यूज वाले कपड़े मतलब बहुत कम ही प्रेस करती हूँ, मतलब नहीं के बराबर होता है। मैं आने जाने वाला मतलब नए कपड़े होते हैं ना कहीं जाने वाले, वही कपड़े प्रेस करती हूँ मैं अपने। बस मैं सिर्फ बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ और हस्बैंड जी का, और नहीं। हस्बैंड जी मतलब मोबाइल फेंक कर गए हैं ना कि इसको लगा दो, उनको अच्छा नहीं लगता है ना, कि वो मतलब ब्लॉक में आना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो नहीं आते हैं। मैं गलती से ले लेती हूँ ना उनको कभी कभी, वो बोलते हैं ना मेरा मत बनाया करो, लेकिन मैं कभी कभी ले लेती हूँ, जैसे नाश्ता पानी देती हूँ तो मतलब उनको पता चलता है ना, तो कहते हैं मेरा मत लिया करो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नहीं लूँगी। तो वही नहीं आए थे ना, मोबाइल फेंक कर चले गए, तो मैं कपड़े सारा फोल्ड करके की थी ना, इसमें अलमारी में से बच्चे निकालते हैं, ऊपर ही रख देती हूँ ना, फिर निकालते हैं तो गिरा लेते हैं, वही मतलब सेट कर रही हूँ। ये बच्चों का ना, अभी बच्चे मतलब ट्यूशन से आए थे, फिर गए थे ना सामान लेने के लिए। ये जूते वूते थे मतलब थे पहले, तो वो मतलब फट गए थे, तो जो सब सारा कॉपी किताब बैग सब कुछ ना न्यू आया है। अभी न्यू क्लास चालू हो गया ना, बड़ा वाला सेकंड में गया है, और ये अभी नर्सरी में है ना छोटा वाला। तो मतलब सबके मतलब यूनिफॉर्म जूते बुक्स सब कुछ, बुक्स कॉपी किताब तो मतलब कल ही आ गए थे, थोड़े कॉपी बचे थे, कलर, ये ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आए हैं, दोनों बैग लेकर आए हैं दोनों बच्चों के लिए। ये ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आए हैं ना, यूनिफॉर्म है, मोजे टाई सब कुछ है। ये कार वाला मतलब लेकर आए हैं, इनको मतलब दोनों एक ही मतलब तरह के लेकर आए हैं। बहुत खुश है ना, बच्चे को मतलब अपने पसंद की चीज़ मिल जाती है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं दोनों।